निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? तो अभिजात के पर्यायवाची इसमें है श्रेष्ठ है, आर्य है, कुलीन है, महीप नहीं है, यही आंसर सही है। अभिजात के पर्यायवाची शब्द संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य इत्यादि हैं। ठीक है। वहीं राजा के पर्यायवाची हैं नरपति, महीप, नृप और भूपाल। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो शिष्ट का पर्यायवाची है सभ्य है, सुसंस्कृत है, विनीत है। आदरणीय नहीं है शिष्ट का पर्यायवाची, सुशील, विनीत, नीतिमान। ठीक है। आदरणीय का अर्थ है आदर करने योग्य। अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से कौन सा अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाचार है, अपकर्म है, अन्याय ही अधर्म के पर्यायवाची है। अधम नहीं है, अधम एक व्यक्ति का नाम है। अधम के पर्यायवाची हैं खल है, पामर है, नीच है, दुष्ट है, दुर्जन है, कुटिल है, धूर्त है, सठ है। अमृत किसका पर्यायवाची है? तो पयोधि, अमी, अर्क, नीर, इनमें से अमृत का पर्यायवाची अमी है। देखिए आईएएस में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, देखिए कई बार पूछा गया है। अमी है अमृत का पर्यायवाची। आइए इसके अमृत के और पर्यायवाची भी देख लेते हैं। अमृत के पर्यायवाची हैं अमी है, सोम है, अमी है, सुरभोग है, जीवनोदक है, सुधा है, पीयूष है। अमी, सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष। जबकि पयोधि समुद्र का, अर्क काढ़ा का, आक के पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। नीर शब्द जल का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची नभ है, दिव है, अब्र है, विप्र नहीं है। ठीक है। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। देखिए नभ, अब्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, ध्यो, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है। आकाश के पर्यायवाची याद रख लीजिए। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो शून्य आकाश का पर्यायवाची है। देखिए शून्य, अनंत, व्योम, दिव, अभ्र, नभ, गगन, अंतरिक्ष, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक। ठीक है। ये सब आकाश के पर्यायवाची। कौन सा पर्यायवाची जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो सी जीव का पर्यायवाची नहीं है, पखेरु। जबकि जीव का पर्यायवाची है प्राणी है, प्राण है, चैतन्य है। जीव के पर्यायवाची प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन। खग, पक्षी, बिहग, पखेरु, नभचर इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। पक्षी के पर्यायवाची क्या है? खग, पक्षी, बिहग, पखेरु, नभचर। तो पखेरु ये आपका ये पक्षी का पर्यायवाची है। यही आंसर आपका सही है। दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। अंक दिनांक का पर्यायवाची नहीं, जबकि तारीख, तिथि, मिति ये सब दिनांक के पर्यायवाची हैं। दिनांक के पर्यायवाची तारीख, तिथि, मिति आदि हैं। जबकि अंक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। अंक शब्द संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन है? तो मदन कामदेव का पर्यायवाची है। मदन कामदेव के पर्यायवाची याद कर लीजिए। कामदेव के पर्यायवाची है अनंग है, पंचसर है, मकर ध्वज है, केतन है, मनोभव है, मयन है, मदन है, मनसिज है, प्रद्युम्न है, कुसुम बाग है, कुसुम स्वर है, मनोज है, रतिपथ है, रतिनाथ है, मनमथ है, कंदर्प है, कामग है, मार है, स्मर है, पुष्प धनुआ है। ये सब कामदेव के पर्यायवाची। मोहन कृष्ण का पर्यायवाची है। सोम अमृत का है। सचिप्रति इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रतिनाथ है, कामग है, अनंग है, ये कामदेव के पर्यायवाची। कामपाल कामदेव का पर्यायवाची नहीं। बिजली का पर्यायवाची इसमें से देखना है। तो दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के पर्यायवाची हैं विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। जबकि सरवरी रात का पर्यायवाची है। तनया पुत्री का पर्यायवाची है। रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची। तो देखिए सौदामिनी आपका बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है।
अगला प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, तो वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला, दामिनी और तड़ित ये सब बिजली के पर्यायवाची है। दामिनी पर्यायवाची किसका है, तो दीप्ति का पर्यायवाची। दीप्ति माने बिजली। दर्पण का पर्यायवाची इसमें से देखना है। दर्पण का पर्यायवाची क्या है, पारदर्शक। दर्पण की पर्यायवाची है शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक, ये सब है। ठीक है। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, पताका है, केतु है, निशाका है, जबकि केकी ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केकी मोर का पर्यायवाची, याद रखिएगा, केकी मोर का पर्यायवाची है। ठीक है। केतु का पर्यायवाची क्या है, तो ध्वज पर्यायवाची है केतु का। ठीक है। केतु का पर्यायवाची है ध्वज का। बहन का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें बहन का पर्यायवाची सहोदरा है। बहन के पर्यायवाची देख लीजिए, याद कर लीजिए, भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सह गर्भिणी, दीदी आदि हैं। जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है। ईला सरस्वती का पर्यायवाची है। शिक्षा का पर्यायवाची नहीं है, तो शिक्षा का पर्यायवाची है अध्यापक है, प्रवक्ता है, व्याख्याता है, वक्ता नहीं है। वक्ता माने बोलने वाला। शिक्षा का पर्यायवाची आचार्य, गुरु, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता। जबकि वक्ता का अर्थ है बोलने वाला, वक्तव्य देने वाला। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, पादप है। ठीक है। वृक्ष की पर्यायवाची याद कर लीजिए, पादप है, पेड़ है, रूख है, विटप है, अगम है, गाछ, साखी, तरु, द्रुम आदि। प्रसून पुष्प का, किंकर, दास का, हेम, सोना का पर्यायवाची है। नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो नाग का पर्यायवाची सर्प है, अहि है, विषधर है, तुरंग नहीं है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। नाग की पर्यायवाची याद कर लीजिए, सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, ये सब नाग के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची इसमें से कौन है, तो सांप का पर्यायवाची इसमें देखिए पन्नग है। ठीक है। पन्नग सांप का पर्यायवाची है, याद कर लीजिए, सांप का पर्यायवाची पन्नग है। सांप के पर्यायवाची हैं उरग, फड़ी, पवनास, सरीसृप, भुजंग, ब्याल, अहि, नाग, विषधर, पन्नग सर्प के पर्यायवाची। जबकि जातरूप सोने का पर्यायवाची है। बिसिक बाण का पर्यायवाची, अंतक यमराज का पर्यायवाची। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, सिंदूर अहिर का पर्यायवाची नहीं है। अहि मतलब सांप, सांप का पर्यायवाची है ये। उरग, पवनास और सरीसृप ये सब आपके सांप के पर्यायवाची हैं। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, देखिए, रविजा यमुना का पर्यायवाची, सूर्यजा यमुना का पर्यायवाची, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची, तनुजा नहीं है। आइए, यमुना की पर्यायवाची अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा है। यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो यमुना का पर्यायवाची आपका इसमें से अर्कजा है। देखिए, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है। देखिए, कई बार पूछा गया है, IAS मेंस, यूपी PCS, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट। ठीक है। इसमें से यमुना जी का पर्यायवाची आपको देखना है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो मही पृथ्वी का पर्यायवाची है, मही। ठीक है। पृथ्वी की पर्यायवाची याद कर लीजिए, धरणी है, वसुधा है, धरती है, अवनी है, मेदिनी है, अचला है, धरा है, ईला है, उर्वी है, भूमि है, मही है, भू वसुंधरा है इत्यादि। जबकि अहि सांप का पर्यायवाची है, अब्धि शब्द का तथा अब्धि शब्द समुद्र का तथा अटवी वन का पर्यायवाची। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है, वैश्वानर है। आग का पर्यायवाची अनल, पावक, वायु, सखा, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, हुतासन, जात, फेदस, धूमकेतु आदि हैं। जबकि पुंडरीक कमल का, सैंधव घोड़े का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची इसमें से व्योम नहीं है। ठीक है। अनल आग का पर्यायवाची, पावक, कृषाणु ये सब आग के पर्यायवाची हैं। अग्नि का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। दहन, धूमकेतु, कृषाणु ये आग के पर्यायवाची हैं, जबकि सवरी आग का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची जलधर, पयोधर, वारिधर ये सब हैं। पयोधर, जलधर, वारिधर मेघ के पर्यायवाची हैं। दामोदर का संबंध अलग है। इसमें से मेघ का पर्यायवाची आपको देखना है, तो अम्बुद मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है।
मेघ की पर्यायवाची याद कर लीजिए। मेघ के पर्यायवाची पयोध है, बादल है, पयोधर है, जलधर है, बारिद है, अम्बुद है, बलाहक है, घन है, नीरद इत्यादि। जबकि पुष्कल सोने का पर्यायवाची है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, नलिन कमल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची है, इसमें देखिए बादल के पर्यायवाची देखना है तो नीरद बादल का पर्यायवाची है। देखिए आई इसमें पूछा गया है। कपड़े का पर्यायवाची क्या है? पट। कपड़े का पर्यायवाची है पट, ठीक है। कपड़े के पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए। कपड़े का पर्यायवाची है अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर इत्यादि। जबकि सफरी मछली का, बीची लहर का, हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वासन ये आपका कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट, वसन कपड़े का पर्यायवाची है, जबकि चीर अंबर का इसके अतिरिक्त चीर अंबर भी कपड़े का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो तनय पुत्र का पर्यायवाची है, ठीक है। हंस का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हंस का इसमें से पर्यायवाची नहीं है, तो जीमूत आपका हंस का पर्यायवाची नहीं। जबकि चक्रांश, सूर्य और आत्मा हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची है मराल है, चक्रांश है, कलहंस है, सूर्य और आत्मा ये हंस के पर्यायवाची हैं। आत्मा देखिए हंस का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। जबकि जीमूत शब्द मेघ का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची आपको देखना है तो सठ, दुष्ट ये सब खल के पर्यायवाची हैं। खल के पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए। अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ ये सब खल के पर्यायवाची हैं। अधर्म पाप का पर्यायवाची है। अनाचार अपकर्म, अनीति अन्याय का, तम अंधकार का, प्रपंच शब्द आडंबर का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का पर्यायवाची नहीं? तो संपदा, विभूति, समृद्धि ये सब द्रव्य के पर्यायवाची है। आभूषण आपका द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। द्रव्य के पर्यायवाची धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि इत्यादि। जबकि आभूषण, आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर इत्यादि जेवर के पर्यायवाची। मित्र का पर्यायवाची देखिए आप कौन सा होगा? मित्र का पर्यायवाची आपका वयस्य है, ठीक है। मित्र के पर्यायवाची याद कर लीजिए। मित्र के पर्यायवाची है सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, वयस्य, मीत, ठीक है। अमर्त्य देवता का, जीवी नेस यम का, मतारी माँ का पर्यायवाची है। घड़ा का पर्यायवाची इसमें से आपको ढूंढना है। घड़ा का तो कुट ये घड़े का पर्यायवाची है। कुट घड़े का पर्यायवाची है। घड़ा का पर्यायवाची है घट है, कलश है, कुंभ है, कुट है, ठीक है। जबकि सटपथ भौरे का, टूम आभूषण का, कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। असक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? असक्त का पर्यायवाची शब्द मंद है। असक्त का पर्यायवाची शब्द ढीला, मंद, सुस्त, आलसी इत्यादि। जबकि वंचक ठग का पर्यायवाची है। निर्जर देवता का पर्यायवाची है। निष्णात पटु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। तो नियति का पर्यायवाची आपका है प्रारब्ध, भावी और दैव्य पर्यायवाची है। जबकि शाश्वत आपका नियति का पर्यायवाची नहीं है। नियति का पर्यायवाची प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैव्य है। जबकि शाश्वत के पर्यायवाची शब्द है नित्य, सदैव, अनरहित, अनश्वर। देवता का पर्यायवाची इसमें से देखिए तो देवता का पर्यायवाची विबुध है। विबुध देवता का पर्यायवाची है। आप देवता की पर्यायवाची याद कर लीजिए। देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विबुध। देखिए विबुध यह पूछा गया है। त्रिदश भगवान ये सब देवता के पर्यायवाची। विबुध आया हुआ है, ठीक है। त्रिदश ये इंपॉर्टेंट है, हमने पहली बार सुना है इसलिए इसको याद कर लीजिए। जबकि अतनु कामदेव का, जीवनपति यम का, कोविद पंडित का पर्यायवाची है, ठीक है। कोविद पंडित का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची यहाँ में हमको देखना है तो विबुध देवता का पर्यायवाची। देखिए विबुध ऊपर हमने व्याख्या में पढ़ा है, विबुध देवता का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो देव है, अमर है, सुर है ये सब देवता का पर्यायवाची। महीधर नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो इहा, वासना, स्पृहा ये सब इच्छा के पर्यायवाची है। वित्रिहा इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा के पर्यायवाची है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा,
ईहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत इत्यादि ये सब आपके इच्छा के पर्यायवाची है। हरिण का पर्यायवाची हरिण तो कुरंग, हरिण का पर्यायवाची है कुरंग, तो हरिण के पर्यायवाची याद कर लीजिए मृग, कुरंग, सारंग, हरिणा, कृष्णसार, ये सब आपके मृग के पर्यायवाची हैं। जबकि मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर हाथी का, सिंदूर चंचला बिजली का। हिरण का पर्यायवाची याद कर लीजिए, हिरण का पर्यायवाची है सारंग। देखिए सारंग है, कुरंग है, हिरणा है, कृष्णसार है, मृग है, ये सब हिरण के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची देखिए अब यहां से ब्राह्मण का पर्यायवाची आपका अग्रजन्मा, सी ऑप्शन सही है। ब्राह्मण का पर्यायवाची अग्रजन्मा कहा जाता है। ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र, द्विज, भूसुर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव, ये सब ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं, याद कर लीजिए। देव देवता का पर्यायवाची है, देवेश इंद्र का पर्यायवाची है, पंचसर कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में नरक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दुर्गति, यमलोक, यमपुर, ये सब आपके नरक के पर्यायवाची, जबकि आत्मोत्सर्ग नहीं है। नरक के पर्यायवाची यमपुर है, यमलोक है, जहन्नुम है, दुर्गति है इत्यादि है, जबकि आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणहुति ये सब बलिदान के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द कृष्ण के पर्यायवाची नहीं है? तो कृष्ण के पर्यायवाची इसमें से देखिए मुकुंद कृष्ण के पर्यायवाची कंसारी है, ऋषिकेश, कोविद नहीं है। ठीक है, कृष्ण के पर्यायवाची शब्द देखिए हमारे भगवान श्री कृष्ण के नाम आप सुनिए, केशव, मुरारी, बनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मनोहर, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, यदुनंदन, द्वारिकाधीश, मधुसूदन, कंसारी। जबकि कोविद पंडित का पर्यायवाची है, जो कोविद दिया गया है ये पंडित का पर्यायवाची। बंदर का पर्यायवाची नहीं है, तो बंदर का पर्यायवाची हरि, कीस और शाखा मृग ये सब हैं, जबकि कपीस नहीं है, कपीस नहीं है। ठीक है, कपीस नहीं है। बंदर का पर्यायवाची मरकट, हरि, शाखा मृग, कपि, बानर और कीस है, जबकि कपीस हनुमान जी का पर्यायवाची है। शाखा मृग सबका पर्यायवाची है, शाखा मृग सबका पर्यायवाची बानर है। देखिए शाखा मृग। ठीक है, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें। देखिए दूध का पर्यायवाची पय है, गोरस है, क्षीर है, अमृतत्व नहीं है। क्षीर है, पय है, गोरस है, याद रखिएगा। दूध का पर्यायवाची अमृतत्व नहीं है। जिजीविषा शब्द है, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा है। समवाय शब्द का अर्थ है समूह। ठीक है, समवाय शब्द का अर्थ समूह होता है। इसके अन्य अर्थ झुंड, ढेर, राशि भी होता है। एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं, तो अति सौरभ, सहकार, रसाल ये सब आम के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बु ये आम का पर्यायवाची नहीं है, ये पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, सहकार, अति सौरभ, रसाल आम के पर्यायवाची हैं। अम्बु का अर्थ पानी होता है। अम्ब आम का पर्यायवाची, वहीं अम्ब आम का पर्यायवाची। आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का पर्यायवाची आपका ताम्रस नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका ताम्रस नहीं है। ताम्रस कमल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए पुष्प का पर्यायवाची इसमें से आपको खोजना है। तो कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, कुसुम। पुष्प के पर्यायवाची याद कर लीजिए, सुमन, कुसुम, प्रसून। ठीक है, सरसिज कमल का पर्यायवाची है, पारिजात कल्पवृक्ष का, अमृतत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, जल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा शब्द है? जल का पर्यायवाची शब्द निकालना है, तो उदक। देखिए जल का पर्यायवाची उदक है। जल के पर्यायवाची याद करिए, अम्ब, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय। तो उदक, देखिए उदक पूछा गया था। उदक जीवन, पानी, आब, आप, सलिल, वारी ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अमी अमृत का पर्यायवाची है। मद, नशा, उन्माद एवं गर्भ का, उन्माद का और गर्भ का। पावस परसा का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची हमें देखना है, सलिल है। ठीक है, सलिल। पानी का पर्यायवाची देखना है, उदक है। उदक देखिए पूछा गया था ऊपर, उदक है पानी का पर्यायवाची। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। पुत्री शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? तो पुत्री का पर्यायवाची तनुजा है, याद रखिएगा।
पुत्री के पर्यायवाची सुधा है, तनुजा है, नंदिनी है, तनया है, दुहिता है। जबकि वनिता स्त्री का, सिंधुजा लक्ष्मी का, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची शब्द हमें देखना है, तो किरण का पर्यायवाची दीप्ति भी है और पुष्कर भी है। किरण के पर्यायवाची याद रखिए मरीचि, रश्मि, अर्ची, अंशु, कर, मयूख है। जबकि पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची है। संशोधन उत्तर कुंजी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दो उत्तर माना है। ठीक है, पुष्कर आपका तालाब का पर्यायवाची, तो डी ऑप्शन आपका सही है। किरण का पर्यायवाची नहीं है तो सी डी आंसर है, पुष्कर। किरण का पर्यायवाची मरीचि और रश्मि है। मरीचि रश्मि देखिए, अर्ची, अंशु, कर, मयूख है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची है। प्रकाश का पर्यायवाची दीप्ति है। ठीक है, दो ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? विभावरी किरण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? चोर का पर्यायवाची मोषक है। देखिए याद कर लिए, चोर के पर्यायवाची आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। चोर का पर्यायवाची है रजनीचर। मोषक देखिए पूछा गया है। कुंभिल, खनक, साहसिक। जबकि कुंजर हाथी का पर्यायवाची। पामर खल का, प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है वासर। दिन के पर्यायवाची है दिवस, वासर, वार, दिवा इत्यादि। जबकि तारीख, तिथि, मिति ये तीनों शब्द दिनांक के पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची इसमें देखना है पखेरु। पक्षी का पर्यायवाची। पक्षी के पर्यायवाची फिर से याद करिए, बिहग, नभचर, बिहंग, पतंग, शकुंत, पखेरु, खग, चिड़िया। जबकि बसंत दूत कोयल का पर्यायवाची है। बसंत दूत। सुआ तोता का पर्यायवाची। सिखी मोर का पर्यायवाची है। सिखी मोर का याद रखिए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वाक्य में पखेरु शब्द का किसका पर्यायवाची है? तो पक्षी का पर्यायवाची है। पखेरु, खग, बिहग, द्विज, शकुनी पक्षी के पर्यायवाची हैं। बहुत का पर्यायवाची क्या है? प्रभूत। बहुत का पर्यायवाची प्रचुर, प्रभूत, अति, पर्याप्त, अमित और अत्यंत है। जबकि अनन्यता शब्द तदात्म्यता, निष्णात शब्द दक्ष, कुशल का राशि शब्द समूह का पर्यायवाची। ठीक है।